सभी सामान्य शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, दिसंबर माह के माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का विलेखीकरण अर्थात एजेंडा तथा कार्यव्रत आपके समक्ष है। इससे पहले के सभी माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का विलेखीकरण हमारे यूट्यूब चैनल पर साथियों उपलब्ध है, वहां से आप देख सकते हैं। साथियों, दिसंबर माह में माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में कभी भी आपको आयोजित करना है। जैसा कि आपको नियमानुसार पता है कि माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम प्रत्येक माह के, ये अगस्त माह से साथियों प्रारंभ हुआ था और 8 माह तक ये कार्यक्रम गतिमान रहना है और प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इस बार के यूट्यूब सत्र में ये बताया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पहले देख लें कि जो उनके विद्यालय में पंजीकृत बच्चे हैं उनकी माताएं इस माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम में किस दिन अधिक से अधिक संख्या में आ सकती हैं। तो उसी दिन प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षक साथियों, नोडल टीचर सभी से संपर्क कर उसी दिन को माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम के लिए वे निर्धारित कर सकते हैं। साथियों, माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम से संबंधित 8 माह के कुल 4,000 रुपये की लिमिट विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में प्रेषित की जाएगी। अतः प्रधानाध्यापक महोदय को इस कार्यक्रम संबंधी बिल वाउचर तथा अभिलेखीकरण अपने विद्यालय में साथियों रखना उचित रहेगा। साथियों, माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चे आते हैं उनकी माताओं को प्रतिमाह परियोजना से दी गई थीम के अनुसार गतिविधियों की जानकारी दी जाए, ताकि बच्चों की माताएं उस मासिक थीम से संबंधित गतिविधियां अपने बच्चों के साथ घर पर करें और बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वे सहायक बन सके, क्योंकि बच्चे अधिकतर समय अपनी माता के साथ रहते हैं और बच्चा अपने परिवार समुदाय से बहुत कुछ सीख रहा होता है। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से माताओं को यह एहसास दिलाना है कि वे ही अपने बच्चों की पहली शिक्षिका हैं। साथियों, आप देख लेते हैं दिसंबर माह में आयोजित हुए माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम के एजेंडा तथा कार्यव्रत को। आप इनका स्क्रीनशॉट साथियों लेते रहें। इसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी साथियों कॉपी पेस्ट कर दूंगा, वहां से भी साथियों आप लिख सकते हैं। यदि आपको इसके पीडीएफ की आवश्यकता लगे तो कमेंट बॉक्स में साथियों लिख दें, मैं कमेंट बॉक्स के प्रथम मैसेज में इसके पीडीएफ का लिंक भी साथियों प्रेषित कर दूंगा। तो साथियों, सबसे पहले देख लेते हैं दिसंबर माह की थीम क्या है और एजेंडा बिंदुओं को। साथियों, दिसंबर माह की थीम है त्योहार और पर्व, यानी कि इस दिसंबर माह में हमें त्योहार और पर्व पर माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम में माताओं की समझ बनानी है। इसमें एजेंडा रहेगा साथियों। सबसे पहले देखिएगा, जो प्रधानाध्यापक महोदय होंगे या सुपरवाइजर हों या आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हों, वे जो भी आमंत्रित माताएं हैं उनका स्वागत करेंगे और स्वागत करने का तरीका वही है कि वे बैच लेंगे। उस बैच पर जो बैच बनाएंगे कागज के माध्यम से, उस पर माताओं का नाम और उन माताओं का जो पुत्र अथवा पुत्री उस केंद्र पर पढ़ रहे हैं उनका नाम लिखेंगे और उस बैच के माध्यम से उनका लगा करके स्वागत करेंगे। इसके पश्चात देखिएगा, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में माताओं की क्या भूमिका है, इस पर चर्चा की जाएगी। इसके पश्चात साथियों दूसरा एजेंडा रहेगा माताओं के साथ दिसंबर माह की जो थीम है त्योहार एवं पर्व, इसके बारे में संक्षिप्त चर्चा होगी। और उसके पश्चात माताएं त्योहार एवं पर्व थीम पर बच्चों के साथ कैसे कार्य करें पूरे माह, इस पर चर्चा की जाएगी। इसके पश्चात देखिएगा, ये जो थीम है इस थीम के आधार पर माताएं पूर्व गणितीय अवधारणा आधारित कौन कौन सी गतिविधियां कराएं, जिसके माध्यम से कुछ पूर्व गणितीय अवधारणाएं बच्चे सीख जाएं। तो ये एजेंडा रहेगा। और इसके पश्चात साथियों त्योहार एवं पर्व की थीम की सहायता से भाषा सीखने की तैयारी अर्थात भाषा दक्षता हेतु कुछ गतिविधियां हैं वे इसमें कराई जाएंगी। इसके पश्चात साथियों जो इस बार की थीम है उस थीम के आधारित चित्र पर कैसे चर्चा करनी है माताओं को, ये इसमें साथियों हम काम करेंगे। इसके बाद यदि कोई अन्य एजेंडा बिंदु है तो उसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों अब देख लेते हैं इसके कार्यव्रत को। देखिए कार्यव्रत में कि आज दिनांक कितने को प्रातः या अपराह्न, तो देखिएगा प्रातः में भी हो सकता है जब माताओं को उचित लगे, माताओं के पास समय अधिक से अधिक माताएं विद्यालय में आने के लिए इच्छुक हों तो वो रख लीजिएगा समय। तो प्रातः या अपराह्न हो सकता। प्राथमिक विद्यालय या कंपोजिट विद्यालय के प्रांगण में देखिएगा ये बैठक आपकी हुई है और इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देख सकते हैं। ठीक है, एजेंडा नंबर 1 के क्रम में वही बात आई कि बैच लगा करके उनका स्वागत किया। ठीक है साथियों, और पिछले माह की जो थीम थी उस पर भी चर्चा की गई है। अनुभव पूछा गया है उनसे कि पिछले माह की जो थीम थी यातायात के साधन, उस पर माताओं को कैसा लगा, तो उन्होंने बताया कि बच्चे बड़ी रुचि के साथ साथियों सीख रहे हैं। इसके पश्चात देखिएगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में माताओं की भूमिका को इंगित करते हुए बताया गया कि 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे अपने घर और परिवार से आरंभिक भाषा एवं अंकीय दक्षताओं को प्राप्त करना प्रारंभ कर देते हैं तथा खेल आधारित शिक्षा का आरंभ भी इसी उम्र में हो जाता है, जिससे बच्चों में उनकी जिज्ञासा,
सृजनात्मकता, टीम भावना का विकास, सहानुभूति, आसपास के वातावरण एवं साथियों के साथ समावेशन की क्षमताओं का विकास संभव हो पाता है। अतः इस समय बच्चे के सीखने में माताओं तथा अभिभावकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माताओं को यह एहसास कराया गया कि माता बच्चों की प्रथम शिक्षिका है। सीखने की प्रक्रिया में माताएं बच्चों का सहयोग कर सकती हैं। जैसे माताएं बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करें, बच्चों के अनुभव विचारों को सुनें तथा अपने विचारों से सरल भाषा में उन्हें अवगत कराएं। घर में पर्यावरण, पशु पक्षी एवं अन्य गतिविधियों के बारे में भी बच्चों से चर्चा करें। और एजेंडा नंबर 2 और 3 दोनों को हमने एक साथ लिया है। तो एजेंडा नंबर 2 और 3 के क्रम में माताओं से चर्चा हुई कि भारत विविध संस्कृतियों और धर्मों का देश है, जिसके कारण यहाँ साल भर बहुत सारे त्यौहार देखिए मनाए जाते हैं। जैसे कि उन्हें बताया गया कि भाई अरुण से चर्चा की गई, उन्होंने भी ये बताया बहुत सारे त्यौहार, पोंगल, बैसाखी, लोहड़ी और बिहू, मकर संक्रांति, छठ पूजा या कुछ प्रमुख त्यौहार जैसे कि दिवाली हमारा रोशनी का त्यौहार, होली रंगों का त्यौहार, ईद, क्रिसमस, इन सभी त्योहारों के बारे में बात। तो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं, पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, जैसे कि गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, गांधी जयंती है। तो इन पर भी साथियों बात हुई कि ये जो त्यौहार हैं ये संगीत, नृत्य, भजन और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मनाए जाते हैं। अतः माताएं जब भी त्यौहार या पर्व की तैयारी करें तो उसमें बच्चों को जरूर शामिल करें और तैयारी के समय उनके दिए गए सुझावों को भी शामिल करें। दिन भर बच्चे सवाल पूछते हैं, बात करते हैं, कार्य करते हैं, खेलते हैं, अपना बताते हैं, आसपास की कई सारी चीज़ दिखाते हैं। यह सब हमारे लिए एक अवसर की तरह है और इन अवसरों की पहचान करके माताएं बच्चों से बात करें ताकि बच्चे की सीखने की गति बढ़े। इसी प्रकार से जो एजेंडा नंबर 4 है उसके क्रम में माताएं बच्चों के साथ त्यौहार मनाते समय पूर्व गणितीय अवधारणाओं पर भी कार्य करें। कैसे? जैसे कर सकते हैं वे क्रमबद्धता पर कार्य कर सकते हैं। क्रमबद्धता का मतलब छोटे से बड़ा। सपोज दीपावली का त्यौहार है तो उसमें देखिए कुछ दीपक हैं, तो कुछ बड़े दीपक हैं, कुछ छोटे दीपक हैं, कुछ उनसे भी छोटे दीपक हैं। तो इस आधार पर बच्चों को क्रमबद्धता का अवधारणा को कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। इसी तरह से वे चरणबद्धता का बच्चों को कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। जैसे नींबू पानी बनाने के चरण, मान लिया नींबू पानी बनाना तो वो पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये कर सकते हैं। इसी तरह से वर्गीकरण का कॉन्सेप्ट सिखा सकती हैं माताएं। बहुत सारी चीज़ें हैं वो एक जगह हैं तो उनको अलग अलग करिएगा उनकी आकृति के हिसाब से या उनके रंग के हिसाब से। तो वर्गीकरण का कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखा सकती हैं। रचनात्मक कार्य बच्चों से कराएं, जैसे कि छाप लगाना, ठीक है, छाप लगाना या सजावट करना, फूलों से सजावट करना, कलर से रंगोली बनाना, ये ऐसे रचनात्मक कार्य माताएं करा सकती हैं। इसी प्रकार से पैटर्न बनवाना, इस पर भी काम हो सकता। तो ये गणितीय अवधारणाएं हैं, बच्चा इनको सीख सकता इन त्योहार पर्व के माध्यम से। इसी तरह से एजेंडा नंबर 5 के क्रम में माताओं को अवगत कराया गया कि वे त्योहार एवं पर्व पर भाषा दक्षता हेतु गतिविधियां कराएं। भाषा की दक्षता हेतु जैसे बच्चों से त्योहार के नाम और उनके पसंदीदा त्योहार पर बनाए जाने वाले पकवानों के नाम और उनकी पहली ध्वनि के बारे में बताने को कहें। जैसे दीपावली में पहला ध्वनि क्या है, द, कचौड़ी में क्या है, कै, पापड़ में पै, गुजिया में गै, दही में द, मिठाई में मैं। तो इस प्रकार की अन्य गतिविधियां भी कराएं जिससे कि बच्चों के अंदर भाषा की दक्षता का विकास हो। इसी प्रकार से एजेंडा नंबर 6 के क्रम में माताओं को बच्चों के साथ त्योहारों से संबंधित चित्र पर चर्चा करना बताया गया कि माताएं कोई भी त्योहार का जो चित्र है उसको ले और उस पर चर्चा करें। तो किस प्रकार चर्चा करें? तस्वीरों में कौन से त्यौहार मनाए जा रहे हैं, आप कौन से त्यौहार मनाते हैं, त्यौहार में क्या क्या होता है, ऐसे त्योहारों में शामिल होकर कैसा लगता है, त्योहार के दौरान आप अपने परिवार के साथ क्या करना पसंद करते हैं, त्योहार में सबसे मज़ेदार क्या लगता है, त्योहार में सबसे गलत या बुरा क्या लगता है। इसके साथ ही माताएं बच्चों के अंदर स्वच्छता संबंधी आदतों का भी विकास करें। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से देखिएगा ये हमारी पूरी बैठक होगी। मुझे उम्मीद है पूरी कि आप इस और भी शानदार माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम अपने विद्यालय में आयोजित करेंगे। अंत में साथियों, उपस्थित माताओं और अभिभावकों से खुली बातचीत कर उनके प्रश्नों का समाधान कर जलपान कराकर सभी का धन्यवाद देते हुए आगामी माह की माता उन्मुखीकरण की बैठक में उपस्थित होने का निवेदन करने के साथ आज का माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। साथियों, ये एजेंडा जो लिखा इसके सापेक्ष अभी आपने देखा जो कार्यव्रत है, इस बार का हमारा कार्यव्रत थोड़ा सा साथियों बड़ा हो गया है। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप जितना इसमें से उचित समझते साथियों उतना आप लिख लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।